स्टेशन के बाहर चोरी की लाश मिली है साहब। हाँ नमस्कार साहब, रोशनगंज स्टेशन से स्टेशन मास्टर रवि प्रधान बोल रहा हूँ साहब। सर कल रात एक कैजुअलिटी होगी साहब, और स्टार्टर नंबर 27 है ना अपना, हाँ उसके सामने एक लड़की शायद शताब्दी के सामने आके कट गई। बॉडी तो सर अभी तहस नहस हो गई है। नहीं, बॉडी पार्ट सब मिल गए पर एक पैर नहीं मिला साहब, लगता भेड़िया। जी साहब, जी ओके साहब। मास्टर जी कंट्रोल रूम में बतिया हुई है का? हाँ सीताराम, बात तो हो गई है। शताब्दी एक और को खा गई यार। कौन लड़की रही, कुछ पता चला? नहीं सीताराम, कौन थी, कहां से आई थी? दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक भारतीय रेलवे का नेटवर्क कुल 1,15,000 किलोमीटर का है और देश भर में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7,112 स्टेशन हैं। उन्हीं में से एक है ये आमबाड़ी का स्टेशन, जहां एक लड़की की लाश मिली। ऐसे रेल हादसों में मरने वालों की तादाद भी कम नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 में रेल से कटकर कुल 2,575 लोगों की मौत हुई, वैसे ही जैसे इस लड़की की मौत हुई। कई मामलों में ऐसी लाशों की शिनाख्त हो पाती है और कई बार शिनाख्त ना होने की वजह से ये मौतें रहस्य बनकर रह जाती हैं। क्या है इस मौत का रहस्य? मास्टर जी मास्टर जी 36 डाउन का डिपार्चर टाइम हो गया है। हाँ, इन्हें भी चले जाना है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। जी दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। समोसे ठंडे थोड़े गर्म होंगे दे रहा हूँ। अरे अनाउंसमेंट हो रहा है, देखिए। अरे रुक जा, ला रहा हूँ, रुक जा। अरे आओ जल्दी। हाँ आ रहा हूँ, 1 मिनट। दे रहा हूँ। इतना टाइम लगा रहे हो, 4 समोसे को इतना टाइम लगा रहे हो आप? दे रहा हूँ भाई साहब, दे रहा हूँ 2 मिनट। ट्रेन नहीं छूटेगी, फिक्र मत करो, दे रहा हूँ। दे रहा हूँ भाई साहब। सलाम सर। हाँ 1 मिनट, दे रहा हूँ भाई साहब। अरे भाई साहब, ट्रेन चल पड़ी है, आप जाइए। समोसे लेकिन। अरे मैं समोसे लेकर आता हूँ आपके, आप जाइए। आप ट्रेन पकड़िए, आप ट्रेन पकड़िए। अरे क्या कर रहा है नंदू, ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी कर। 2 मिनट दे रहा हूँ। अरे नंदू जल्दी कर यार, वो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी कर। ये लो।
क्या बात है सीताराम, हाँ साहब। जाने की तैयारी? अरे साहब, हैं? साहब अभी मैं चलता हूँ और कल सुबह 46 आपके टाइम आ जाऊंगा साहब मैं। अरे यार, कभी हमारे साथ भी थोड़ी देर बैठ जाया करो, गप्पे शप्पे मार लिया करो यार, अकेले बैठे रहते हैं हम यहाँ पे। क्या साहब आप भी मजाक करते रहते हैं। नई नई शादी हुई है, बीबी के पास जा रहा हूँ, एक आप हैं जो तलाक करवाने पे लगे हुए हैं एकदम से। हाँ साहब, आप भी अपनी फैमिली बुला लीजिए ना, दिन रात अकेले यहाँ स्टेशन पे बैठे रहते हैं। हाँ सीताराम, अकेले तो हैं, लेकिन क्या करें, बच्चों की पढ़ाई, उनके एग्जाम, और पिछली छुट्टी में तो होकर गए थे। अच्छा, तो एक काम कर, हाँ तू जा। ठीक साहब, चलता हूँ। अच्छा सब खाना? अरे ये है ना, वो जो सुबह पैसेंजर समोसे छोड़ गया था, ये देख, आएंगे समोसे? अरे साहब आप कहिए। ठीक साहब, चलता हूँ। तू जा जा जा। जी। गुड़िया प्रधान, ए मास्टर रवि प्रधान, क्या बात है, पूरा स्टेशन खाली हो गया, सब अपने घर चले गए, तू नहीं गया? मैं किसके पास हूं? मेरा दिन सुबह 36 से शुरू होता है और 46 डाउन तक चलता है। कोई नहीं है जिससे मैं बात करूं। कोई नहीं है जो मुझसे आके बात करे, कोई नहीं। ए प्रधान, अरे मैं हूं ना, मैं करता हूं तेरे से बात। हाँ सच्ची, चल जा, शाबाश, कपड़े बदल, फ्रेश हो, फिर तू और मैं ढेर सारी बातें करेंगे। शाबाश, जा। स्टेशन मास्टर रवि प्रधान, रोशनगंज। देखा, मेरी बात माने तो लग रहा ना स्मार्ट। ऐसे शर्मा गया ना, शर्मा गया। तू ये क्या जो मेरे से बात करता है? मास्टर रवि प्रधान, स्टेशन रोशनगंज। अरे 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 समोसा महाराज, अरे अरे, गाड़ियों की भाग दौड़ में तो हम आपका स्वागत करना ही भूल गए। भाई, आप हमारे मेहमान हैं, इस लिहाज से आपका स्वागत तो बनता है, और स्वागत के साथ साथ मनोरंजन भी। बोलो क्या करें आपके लिए? गाना गाएं या डांस करें? आपके लिए डांस करते हैं। डांस देखो, अरे थका दिया ये यार। वैसे बनाने वाले ने भी तुम्हें कमाल का बनाया है, 3 कोण। अच्छा बता, तेरे 3 कोण क्यों होते हैं? बोलना भाई, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, बोलना। बोल साले, नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं भी हूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मेरे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। I hate you so much. आज से समझ लो सीमा मर गई।
क्या बात है मैडम, इस वक्त यहां क्या कर रही हैं आप? अरे आप घबराइए मत, हम यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं, रवि प्रधान। वो अंदर वेटिंग रूम में सिग्नल नहीं आ रहे थे तो मैं बाहर आ गई। देखिए, यहाँ पर इस तरह इस सुनसान स्टेशन पे यूं घूमना ठीक नहीं है। वो भेड़िए आ जाते हैं रात को। आइए वेटिंग रूम में चलते हैं, आइए, घबराइए मत, आइए आइए। ओह, आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, डरिए नहीं, कंफर्टेबल। यहाँ पर सफाई नहीं होती क्या? अरे मैडम, रेलवे वाले तो जिंदा इंसानों की कदर नहीं करते, ये तो फिर भी बेजान दीवारें हैं। यहाँ पर कितनी पपड़ियां हैं ये। अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? मर जाएगी। इन पपड़ियों में भी जान होती है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं इन बेजान पपड़ियों में जान की बात कर रहा हूं, और होता है। देखिए, वो देखिए, वो गोला देख रही हैं आप? हैं? ऐसे लग रहा है जैसे तारमंडल की शोभा बढ़ा रहा हूं। इसका नाम रखा है मैंने गगनदीप। और ये देखिए, ये देखिए, ये देख रही हैं? ये एक खूबसूरत लड़की बैठी है, देखिए, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। इसका नाम है सुकन्या। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या। यहाँ आसपास कहीं रेस्टोरेंट वगैरह है क्या? रेस्टोरेंट? मैडम, यहां से 12 किलोमीटर दूर तो कोई गांव है जहां से खाने की चीजें मिलती हैं। यहां कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है। हाँ, मेरे पास समोसे पड़े हैं। देखिए, ना मत कीजिएगा, मैं लेकर आता हूं। मैं लेकर आता हूं। दरवाजा बंद कर लीजिएगा, भेड़िए के आने का डर है। मैं आता हूं। मैडम, अरे मैं हूं। ओहो, बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंड है मैडम, बहुत ठंड है। आइए देखिए, मैं आपके लिए समोसे ले आया हूं मैडम। अरे अरे मैडम, अरे मैडम, घबराने की कोई बात नहीं है। ये समोसे खाइए, थोड़े ठंडे हैं, सर्दी का मौसम है ना, और हमारे यहाँ गर्म करने का कोई साधन नहीं है, पर इससे भूख मिटेगी आपकी। हाँ, अब देखिए, इत्तेफाक देखिए, इसे कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। कहाँ नंदू से होता हुआ पैसेंजर के पास से होता हुआ सीधा जूम आपके पास आ गया।
ये नंदू कौन? नंदू, हाँ नंदू 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 जो ये समोसे बनाता है, यहाँ से कोई 12 किलोमीटर दूर गांव में रहता है। बेचारा सुबह सुबह समोसे बना के लाता है गर्मा गर्म और फिर 36 टाउन पर भेजता है। आज पता क्या हुआ, आज ना सुबह जब वो आया ना समोसे लेकर, तो समोसे बेच रहा था और एक पैसेंजर उतर के अपनी बीवी के लिए समोसे लेने आया और ऊपर से हो गया 36 टाउन का सिग्नल डाउन। और जैसे सिग्नल डाउन हुआ गाड़ी चल पड़ी, दरवाजे से बीवी उसको बुला रही थी, हाथ में उसके समोसे थे। हमने देखा, हमने कहा भैया गाड़ी छूट जाएगी तो बीवी जूते मारेगी। समोसे हमको देख के गाड़ी में चढ़ गया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में चढ़ाया उसको। लेकिन आपने उसकी गाड़ी छूटने से तो बचा दी। उसकी गाड़ी छूटने से तो बचा दी मैंने। पर आप खाइए ना समोसा। मैं देखिए इसीलिए तो कह रहा था कि इस पर आपका नाम लिखा है। क्या 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 नाम क्या आपका? सीमा। सीमा, एस है ना? देखिए गौर से देखिए, ये दिख रहा है ना तुमको? एस पे एस है, दिख रहा है? आप जानती हैं कि समोसे के 3 कोण क्यों होते हैं? मैं इससे पूछता हूँ, ये भी नहीं बताता मुझे। आप समोसे से बात भी करते हैं? 36 टाउन जाने के बाद ये बेजान चीजें तो मेरी साथी होती हैं, इन्हीं से बात करता हूं। अच्छा बताइए, ये समोसे के 3 कोने क्यों होते हैं? हाँ ये देखो, ये जो पहला कोना है ना, ये पहला कोना है बनाने वाला, दूसरा कोना इसे बेचने वाला, और ये तीसरा कोना, ये तीसरा कोना इसे खाने वाला, यानी कि तुम। ये कहावत किसने बनाई? हमने। राजधानी के क्लियरेंस का टाइम हो गया है। उसके बाद फिर शताब्दी, मैं राजधानी को क्लियरेंस देकर आता हूं। तुम चलोगी? चलो तुम्हें दिखाता हूं कि हम कैसे काम करते हैं। अच्छा, तुम ये समोसे खाओ। खाओ। मैं आता हूं, मैं आता हूं। कब तक ऐसे ही जंगल में रहोगे? देखो अभी नौकरी मिली है और पहली पोस्टिंग है, समझे? थोड़ी बहुत तरक्की मिल जाए तो इसके बाद जो है शहर में ट्रांसफर करवा लेंगे हम। हमेशा 39 डाउन 46 सब करते फिरते हो, कभी हमारी खुशी का भी ध्यान रखा है? अरे रेलवे में खलासी हैं हम, जनरल मैनेजर नहीं है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए हम वो चीज लेके आएंगे जो जनरल मैनेजर जो है अपनी बीबी के लिए नहीं लाता है। सुनो, अगर बाजार जाकर हमको शॉपिंग नहीं कराए ना तो रात का मनोरंजन हम बंद कर देंगे, फिर हमको कहना मत। मास्टर जी आप यहाँ? क्या बात है सीताराम, शताब्दी निकल गई, तुम आए नहीं? क्या साहब आप बार बार मजाक करते रहते हैं। अब नई शादी हुई है तो ठीक है, सुबह आ जाना। जी सर। सुबह खाना ले आना। हाँ साहब। मास्टर जी दरवाजा खोलिए। क्या हो गया? मास्टर जी दरवाजा। अरे क्या हुआ? अभी तो 36 टाउन आने में टाइम है ना।
बाहर चली। क्या हो गया? अब बाहर आई। अरे पर हुआ क्या? बाहर तो आई है। अरे यार, क्या सुबह सुबह तुम भी ना। भैया चलो। हेलो कंट्रोल। साहब वो कल रात को एक और कैजुअलिटी हो गया साहब। हाँ वो पैसेंजर वेटिंग रूम में थी रात को साहब। मैं मिला साहब उसको, हमारी बातचीत भी हुई थी। सामान साहब, हाँ मैं एक मिनट चेक करता हूँ साहब। कोई आई कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह मिला? नहीं साहब, कोई आइडेंटिटी नहीं है साहब। हाँ मैं जमा करवा देता हूँ साहब। गुड डे सर। सीताराम जी सर। इसकी एंट्री कर लो और जमा करा दो। जी सर। अब किसी को नहीं पता चलेगा कि लड़की इस स्टेशन पे उतरी थी। क्या कर रहे हैं आप? उसके घर वालों को? अरे अगर उनके घर वालों को पता चल गया ना तो पैसे छीन लेंगे वो। ये क्या कर दिया तुमने? क्योंकि इसमें किसी के कत्ल की बू आ रही है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों कत्ल करूंगा किसी का? यहाँ आए दिन स्टेशन पे ट्रेन के आगे लोग गिर के मर जाते हैं और उनकी लाशों को हम इकट्ठा करते हैं और कोई क्लेम करने तक नहीं आता है। कोई क्लेम करने नहीं आता तो आप उनके घर वालों को जाकर ढूंढ के बता तो सकते हैं ना। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम ऐसे स्टेशन पर किसी कोने में हमारी लाश मिले, आपको पता ना चले तो क्या करेंगे आप? तुम जो है ना, मास्टर जी कुछ पता चला वो लड़की कौन थी? हमने पता लगाने की तो काफी कोशिश की थी, उसका सामान भी चेक किया था, पर सामान में से उसका मेकअप का सामान और कपड़े के अलावा कुछ मिला नहीं। कोई मोबाइल वगैरह? मोबाइल तो था उसके पास। मैंने रात को उसको बात करते देखा मोबाइल पे। सीताराम मोबाइल का कुछ? साहब हम रात को उधर भी गए थे जिधर लाश पड़ी थी, लेकिन साहब वहाँ भी मुझे कोई मोबाइल नहीं मिला। और साहब ये जो शताब्दी गाड़ी बहुत डेंजरस गाड़ी है साहब, एकदम मौत की गाड़ी। क्यों शताब्दी को बदनाम करते हो? तुम्हारे स्टेशन में सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही हैं। पिछले 6 महीने में 7 हत्याएं हुई हैं। अब डेंजर शताब्दी है, तुम्हारा स्टेशन है। साहब यहाँ रात को कभी कभी भेड़िया भी निकलता है साहब। मतलब भेड़िया मुसाफिर को खींचकर शताब्दी के आगे डाल देता है, ये कहना चाहते हो तुम? मास्टर जी, लड़की के कपड़े देखकर लगता है कि लड़की शहरी है। जी। तो यहाँ पर क्या सुसाइड करने आएगी या भेड़िया का शिकार होने आएगी? नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो भेड़िया दाहिना पांव ही लेकर जाता है। यानी कि ये पता लगाना है कि वो कौन सा भेड़िया है जो सिर्फ दाहिना पांव ही काटता है। मास्टर जी 36 डाउन का डिपार्चर टाइम हो गया है। हाँ मास्टर जी, ये हवाला लेना है। मैं इनको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ कुछ तहकीकात के लिए। इनके रहने का बंदोबस्त करवा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इस माहौल में अकेली लेडीज? आप टेंशन मत लीजिए, ये ट्रेंड हवलदार है, 4 मर्दों पर भारी है। बंदोबस्त कर दो।
गांव चल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ अचानक? अब यहाँ आरपीएफ भी आ चुकी है और उन्हें शक हो गया है कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता है, कत्ल होता है, मतलब मर्डर। तो भेड़िए वाली कहानी? अरे यार, कोई एड़िया भेड़िया नहीं, लोगों ने भेड़िए की आवाज सुनी है और अभी तक किसी ने देखा नहीं है उसको। तुम कैसे कह सकते हो? यहाँ पे जितने भी मौत हुई है वो खुदकुशी नहीं, मर्डर है। देखो कमला, खुदकुशी के बाद मरने वालों के पैर गायब हो रहे हैं और मुझे इस बात का दुख है कि ये बात हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आई अभी तक। देखो कमला, यहाँ पे कोई जरूर है जो इस तरह का खेल खेल रहा है, तुम समझी? वो कौन है? राम जाने कौन है यार। क्या नाम क्या आपका? सीमा। 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 सीमा, तुम यहाँ अकेली नहीं हो, और भी साथी हैं। दिखाओ, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो देखो सीमा, तुम्हारे जैसे कितने हैं यहाँ, ये सब तुम्हारे साथी हैं। मीना, रोहिणी, शोभा, शीला, ये अब तो इनके साथ रहो, बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होगा तुम्हें। देखो देखो कितनी कितनी रौनक है अलमारी में। आपस में खूब बातें करो, दिन रात सुबह शाम, कोई टोकने वाला नहीं, कोई। और मेरी जिंदगी में ये सिर्फ राजधानी और शताब्दी की बाहुबली की बस। ये अकेलापन खाए जाता है, मुझे खाए जाता है। तुम्हारे साथ तो ये सब लोग हैं, और मेरे पास बात करने वाला मेरा साथ। रवि एक साइको किलर है। इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इसने सारे गुनाह अपने अकेलेपन की वजह से किए हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि एक इंसान का अकेलापन उसे इस कदर हैवान बना दे? सीधे तौर पर कहें तो यह एक मानसिक रोगी है जो एक जिम्मेदार पद पर होते हुए लगातार हत्याओं को अंजाम दे रहा है। लेकिन कब तक? यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंसान की शक्ल में छिपे इस भेड़िए को पुलिस कैसे दबोचेगी? कहिए मास्टर
जी क्या हुआ? ऐसे ही सोचा मैडम, चल के आपका हाल चाल पूछा है। सब ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? खाना खाया आपने? हाँ, वो मैं घर से परांठे लेके आई थी। आप खाएंगे? पराठे? ये पराठे भी कितने मशहूर है, ये जानते नहीं कि अगले पल इनके साथ क्या होने वाला है। मेरा मतलब है अगले पल आप इन्हें खा जाएंगी। इन्हें पता ही नहीं। क्या हुआ, पागल लग रहे हो? मैडम, कुछ दिन यहाँ बिता कर देखिए, जहां दूर दूर तक 36 टाउन और 46 अप के अलावा कोई शोर सुनाई नहीं देता, सिर्फ सन्नाटा है, सन्नाटा। इसीलिए मैं इन बेजान चीजों से बात करता हूं, इन बेजान चीजों से। आपको आवाज आ रही है इन हवाओं की? सुनिए, वो देखिए, सुनो वो आवाज बहती हवाओं की आ रही। वो देखिए। मास्टर जी, अब आपको जाके सो जाना चाहिए। सो जाना चाहिए? कहाँ? कंट्रोल रूम में, जहां 24 घंटे कंट्रोल फोन की चाचा क्या पैपा होती है। हर आधे घंटे में पास होती हुई ट्रेन तर 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 तर, और वो ये भौंकते भेड़िए। सुनो, वो भौंकते हुए भेड़ियों की आवाज वहां से दूर से भौंकते हैं। मेरे पास भी नहीं आते मुझे खाने। आओ, दूर से क्या भौंकते हो? आओ मुझे खाओ। कम से कम मुझसे बात तो करोगे, बात तो करो। कोई नहीं आता मेरा अकेलापन दूर करने। कोई नहीं आता मेरा अकेलापन दूर करने। सब से दूर भागते। देखिए मास्टर जी, आप जाइए, मुझे नींद आ रही है। आपको नींद आ रही है? मैं यहां अकेला सड़ रहा हूं, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं, और तुम्हें नींद आ रही है? तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकती, तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? सुनो, देखो, शताब्दी आ रही है, उसे क्लियरेंस देना है। चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हैं मास्टर जी? शताब्दी को क्लियरेंस देना है, मेरे साथ चलो। छोड़िए मुझे। चलो मेरे क्या साथ। कर रहे हैं मास्टर जी? चलो मास्टर जी, छोड़िए मुझे। अरे चुप करो। मैं हम तुमको दिखाते हैं कि कैसे हम काम करते हैं। यहाँ सिर्फ सन्नाटा होता है, कोई नहीं होता। सुनो, देखो, शताब्दी की आवाज आ रही है, शताब्दी आ रही है। अब मैं तुमको दिखाता हूँ। आओ, क्लियरेंस देंगे शताब्दी को। छोड़िए मुझे।
शक तो मुझे पहले से ही था जब यहाँ पर एक जैसी घटनाएं हो रही थी। हाँ, शक तुम दोनों पर था, लेकिन जब सीताराम की बातें सुनी तो मैंने तो आपसे सीमा मैडम का पर्स चुराया था, बाकी ये कत्ल कौन का मुझे कुछ नहीं मालूम था, सब कुछ नहीं मालूम मुझे। लेकिन स्टेशन पर तो तू और मास्टर ही रहते हैं ना। अब अलमारी खोल रहा है या सीट देकर मारूं तेरा इसमें? शताब्दी आ रही, उसको क्लियरेंस देने जाना है। अलमारी खोल, क्लियरेंस मैं दिलाऊंगा। खोल अलमारी। यहाँ इस तरह इस सुनसान स्टेशन पे यूं घूमना ठीक नहीं है। आइए। क्या नाम क्या? सीमा। मैं राजधानी को क्लियरेंस देकर आता हूँ। तुम चलोगी? रवि एक साइको किलर था। अगर उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान ना दी होती तो भी फांसी पर तो उसे झूलना ही था। पुलिस उसे दबोच चुकी थी और इतने हीनस क्राइम यानी कि जघन्य अपराध के लिए अदालत उसे फांसी से कम सजा नहीं देती। ऐसे लोग सिर्फ एक विकृत मानसिकता के रोगी होते हैं, इसलिए उसकी यह दलील कहीं भी नहीं टिकती कि उसने जो कुछ भी किया अपने अकेलेपन की वजह से किया। हमारे देश के वीर जवान सीमा पर तैनात एक्सट्रीम कंडीशंस में परिवार से दूर रहकर हमारी हिफाजत करते हैं। यानी कि एक अच्छा और मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान हर जगह अच्छा होता है, बुरा इंसान हर जगह बुरा। एक सनकी कातिल जाते जाते कई बेकसूर लोगों की जान ले गया। यह केस बेशक एक अपवाद हो सकता है, लेकिन इसके सबक को नजरअंदाज मत कीजिए। सफर के दौरान आप जब भी अकेले हों, अपनी सुरक्षा का घेरा मजबूत रखिए और खतरे की हालत में क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। हालात को भांपने की सतर्कता जरूरी है। कोशिश यही हो कि जल्द से जल्द कैसे पुलिस को खुद से जोड़ा जाए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।